खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। भोपाल से बड़ी खबर का जिक्र सबसे पहले, जहां बाढ़ को लेकर मोहन सरकार अलर्ट हो गई है। बाढ़ के हालात को लेकर अलर्ट हुए मोहन सरकार, जहां पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे बाढ़ की स्थिति की समीक्षा। मंत्रालय स्थित सिचुएशन रूम में लेंगे बैठक। अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति पर चर्चा भी करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बड़ी खबर है भोपाल से, बाढ़ को लेकर मोहन सरकार अलर्ट नजर आ रही है। बाढ़ के हालातों को लेकर अलर्ट हैं मोहन यादव और आज सीएम बाढ़ की स्थिति की समीक्षा भी करने वाले हैं। मंत्रालय स्थित सिचुएशन रूम में लेंगे बैठक। अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो जिस तरीके से पूरे प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग का कहना है कि अभी और आने वाले समय में जोरदार बारिश होने के आसार बन रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को राहत देने के लिए जो एक रूम तैयार किया गया है, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अगर कोई भी कॉल आता है तो वहां तुरंत मदद भेजी जा रही है। बाढ़ को लेकर मोहन सरकार अलर्ट हो गई है। सिचुएशन रूम में ये बैठक हो रही है। मंत्रालय स्थित सिचुएशन रूम में लेंगे बैठक। अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो बाढ़ को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। जिस तरीके से हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, बाढ़ के हालातों के मद्देनजर अलर्ट हुई है मोहन सरकार। आज सीएम करेंगे बाढ़ की स्थिति की समीक्षा। मंत्रालय स्थित सिचुएशन रूम में ये बैठक होगी। अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति को लेकर चर्चा करेंगे। और आप ये देखिए, जो रूम तैयार किया गया है, वहां पर अगर कोई भी कॉल करता है, वहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं, कोई मदद चाहिए, तो तुरंत टीम अलर्ट हो जाती है और रेस्क्यू टीम मौके पर भेजती है। अधिकारियों के साथ आज एक बार फिर मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं। ये बैठक इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे प्रदेश में कई इलाकों में, खासतौर पर निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन जाते हैं, जल भराव की समस्याएं पैदा हो जाती हैं और इसके चलते लोगों को मदद पहुंचाने के लिए इस रूम को तैयार किया गया है। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, सिचुएशन रूम में आज मुख्यमंत्री बातचीत करने वाले हैं। देखा जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर किस तरीके से मदद पहुंचाई जानी है, कैसे रेस्क्यू किया जाना है, संबंधित और क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार बीते कई दिनों से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते हालात जो हैं वो बिगड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं, डैम जो है वो अपने हाईएस्ट वाटर लेवल पर पहुंच चुके हैं और कई जगहों पर बाढ़ जैसे जो हालात हैं वो बन चुके हैं। जिसके बाद अब जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं वो खुद अलर्ट हैं और लगातार तमाम सारी स्थितियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो कल देर रात दिल्ली से आने के बाद सीधे भोपाल में जो बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, स्टेट कमांड सेंटर है, वहां पर पहुंचे और वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक की, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इस दौरान न्यूज़ 18 की टीम भी वहां पर मौजूद रही और सीएम के साथ तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए वो अपडेट्स भी हमने अपने लगातार दर्शकों को बताया। और आज भी सीएम मंत्रालय स्थित सिचुएशन रूम जाएंगे, वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देंगे। खासतौर पर उन इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जो सेंसिटिव हैं बाढ़ के लिहाज से, जहां पर आसपास बड़ी नदियां हैं, बड़े बांध हैं, जहां पर वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है, तो वहां पर कैसे स्थितियों को नियंत्रण रखा जाए। अगर किसी तरीके के बाढ़ के हालात बनते हैं तो कैसे जल्द से जल्द वहां पर मदद को पहुंचाया जाए। इन तमाम बातों को लेकर सीएम जो है वो आज सिचुएशन रूम में बैठक लेने जा रहे हैं। सीएम का स्पष्ट ये कहना है कि किसी भी तरह से जान माल का नुकसान ना हो, लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, अलर्ट रहें सभी जिलों के जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं। और ऐसी जगह जहां पर नदी नाले उफान पर हैं, पुल पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है, तो वहां पर प्रशासन का अमला जरूर तैनात रहे ताकि लोगों को वहां पर ट्रेवल करने से रोका जा सके। तो पूरी तरह से सरकार की ये कोशिश है कि जो बाढ़ की स्थिति है, जो हालात लगातार बारिश के चलते बिगड़ रहे हैं, उस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा जा सके और जनता को कोई परेशानी ना हो। जी बिल्कुल वासु, और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोगों को जल्द से जल्द सुविधाएं मुहैया कराना, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच जाना, जो कि कई बार नहीं भी पहुंच पाती है। और आज जो मुख्यमंत्री तमाम जो अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले, बैठक इस लिहाज से भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि और ज्यादा बारिश के आसार बनने वाले हैं।
वासु, अभी हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आगे अभी और भी बारिश होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार कई जो सिस्टम है, वेदर सिस्टम है, मानसून सिस्टम है, वो एक्टिव बने हुए हैं। 3-4 जो सर्कुलेट सिस्टम है वो बने हुए हैं। कम दबाव का क्षेत्र जो है वो लगातार बना हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, येलो अलर्ट जो है वो बारिश का जारी किया गया है। कई जिलों में तेज बारिश की आशंका जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्त की जा रही है। और इसके अलावा कई ऐसे जगह भी है जहां पर आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने की, बिजली गिरने की जो संभावना है वो भी लगातार बनी हुई है। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां हालात बिगड़ सकते हैं, तो सरकार भी एक तरफ अलर्ट है, लेकिन लोगों से भी अपील की जा रही है कि जब आप अपने घरों से निकले तो तमाम तरीके की सावधानियां बरतें। अगर मौसम बहुत ज्यादा खराब है, आंधी तूफान जैसी स्थिति बनी हुई है, तो ट्रेवल करना अवॉइड करें ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके का जो मौसम है, इसी तरीके का जो सूरत हाल है वो बना रहने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार मानसून अब जो है वो सक्रिय जो है वो नजर आ रहा है। और ये बारिश कई मायनों में आवश्यकता भी है, कहीं मुसीबत भी खड़ी कर रही है, लेकिन जरूरत भी इसलिए है क्योंकि बारिश से ही हमारे जो डैम्स हैं, हमारी जो नदियां हैं, वाटर बॉडीज हैं, वो रिचार्ज होते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बढ़ता है और यही पानी जो है वो साल भर काम आता है। तो बारिश होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही सावधानी बरतना भी बेहद आवश्यक हो जाता है। जी बिल्कुल वासु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है और जो रूम तैयार किया गया है उन क्षेत्रों के लिए खासतौर पर ज्यादा काम करेगा जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। जी हां, इस मौके पर एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में बढ़ती बाघों की संख्या पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि बाघ पृथ्वी का सबसे सुंदर प्राणी है, जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही है और पूरी दुनिया के कुल बाघों की संख्या का 75% बाघ भारत है। एमपी में बाघों की आबादी 785 पहुंच गई है और पिछले 4-5 साल में एमपी में बाघों की संख्या में 259 का इजाफा हुआ है। साल 2010 से 2022 के बीच एमपी में टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बसे 200 गांवों को विस्थापित किया गया। जंगल के बीच में जो गांव और खेत खाली हुए, वहां घास के मैदान और तालाब विकसित किए गए, जिससे शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ी है और बाघ के लिए आहार भी उपलब्ध हुआ है। पन्ना टाइगर रिजर्व में ड्रोन से सर्वेक्षण और निगरानी की जा रही है, जिससे अवैध शिकार को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और अब मुरैना से खबर है, जहां पर कांवड़ियों को ट्रक ने टक्कर मारी। कांवड़िए लेकर जा रहे थे अपने गांव, ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर कांवड़ लौट रहे थे सभी लोग। मुरैना से खबर है, कांवड़ियों को ट्रक ने मारी टक्कर, जहां 2 कांवड़ियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर लौट रहे थे सभी लोग और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको मुरैना से दे रहे हैं। 2 कांवड़ियों की मौत हुई, 1 दर्जन से अधिक कांवड़ी घायल बताए जा रहे हैं और एक्सीडेंट में दोनों मृतक आपस में मामा भांजे बताए गए हैं। कांवड़ लेने के लिए लोग खड़ियाहार गांव से जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के गंगा घाट सोरू का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कांवड़ियों को ट्रक ने मारी टक्कर। 2 कांवड़ियों की मौके पर मौत हो गई है और कुछ कांवड़िए गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। तकरीबन 12 से ज्यादा ऐसे कांवड़िए हैं जो कि घायल हुए हैं, तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। मुरैना का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर की टक्कर से 2 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई। 12 से ज्यादा कांवड़िए जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को जिला अस्पताल लेकर आई। डॉक्टर ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। 2 लोगों की गंभीर स्थिति बताई जा रही है और इसके चलते डॉक्टरों ने इन्हें ग्वालियर रेफर किया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 देवरी गांव के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर है मुरैना से, कांवड़ियों को ट्रक ने मारी टक्कर, 2 की मौत हो गई है, 2 की हालत काफी गंभीर है। 12 से ज्यादा लोग अभी भी जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती किया गया है और 2 लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है इलाज के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित जुड़ गए। अमित, पूरा मामला बताइए, कुल कितने कांवड़िए थे, कैसे ये टक्कर हुई है और क्या गंभीर हालत भी है कुछ कांवड़ियों की?
देवरी गांव के पास का पूरा घटनाक्रम है और ये कावड़िए सोरों से घर लेकर के आ रहे हैं। पीछे से जो कंटेनर आ रहा था उसने अनियंत्रित होकर के टक्कर मार दी। इस दौरान जो ट्रॉली में बैठे कावड़िए थे उनमें से 2 यानी कि मामा भांजे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है और 2 कावड़िए गंभीर रूप से घायल है। बाकी घायलों की बात की जाए तो आधा दर्जन से अधिक घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन जिनमें से 2 लोगों की गंभीर स्थिति है, उन्हें बेहतर उपचार के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया है। और ये सभी कावड़िए बताए जा रहे हैं कि सिहोनिया थाना इलाके के रहने वाले हैं। 3 दिन पहले गांव से निकले थे और उसके बाद ये सोरों से कावड़ भर करके, यानी कि जो गंगाजल होता है, सावन का महीना चल रहा है और शिवजी पे चढ़ाने के लिए अलग अलग लोग मन्नत मांगते हैं, उनके लिए ये शिवजी पे चढ़ाने के लिए लेकर के आ रहे थे। और इसी दौरान जो हाईवे 44 है उस पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवरी गांव के पास ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। जी, ट्रैक्टर चालक से संबंधित कोई जानकारी मिल पाई है क्या? बिल्कुल, देखिए ये रीनू ट्रैक्टर में बैठ करके ये कावड़िए आ रहे थे और कुछ कावड़ लेकर के जो लोग थे वो आगे निकल गए थे, लेकिन जो पीछे से कंटेनर ने टक्कर मारी है वो कंटेनर चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीबन 2 से 3 किलोमीटर का पीछे जो कंटेनर चालक था उसको गिरफ्तार किया है और जो कंटेनर था उसे भी जब्त कर लिया है और थाने में रखवा दिया है। फिलहाल जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। और जो यानी कि कंटेनर ने ट्रक को टक्कर मारी और इस दौरान ये हादसा हुआ है। अमित जी बिल्कुल, देखिए कंटेनर था उसने ट्रैक्टर को टक्कर मारी है और ये टक्कर पीछे से मारी है। यही वजह है जो ट्रॉली में सवार कावड़िए थे वो ट्रॉली और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर के यानी कि मामला स्पष्ट हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो 2 कावड़ियों की हालत काफी गंभीर है, ग्वालियर रेफर किया गया है, 2 की मौत हो चुकी है, बाकी अन्य कावड़ियों का मुरैना के ही जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अंबिकापुर में हाथियों के डर के कारण महिला की मौत हो गई। हाथियों के डर से छत पर चढ़ रही महिला गिरने से मौत हो गई। हाथियों के डर के साए में ग्रामीण जी रहे हैं, घर और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हाथी। मैनपाट के कंडराजा गांव का ये पूरा मामला है और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा जो इस वक्त दहशत है वो हाथियों की फैली हुई है। संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, एक महिला की मौत हाथियों के डर के कारण हो गई। बिल्कुल, लगातार जो है मैनपाट के सरहदी इलाकों में हाथियों का आतंक बना हुआ है। दिन में वो जंगल में रहते हैं और शाम होते ही जो है वो गांव की ओर रुख कर लेते हैं और यही वजह है कि महिला का हाथियों के डर की वजह से छत में चढ़ने के दौरान गिरने से मौत हो गई है। और जो है गिरने के बाद जो है तत्काल उस महिला को अस्पताल जरूर ले जाया गया, लेकिन महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो हाथियों का खौफ मैनपाट में लगातार बना हुआ है। वन परिक्षेत्र का अमला भी जो ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह देता है और यही वजह है कि जो है जो महिला और ग्रामीण हैं वो रात होते ही अपने जो ठिकाना है वो अलग कर देते हैं। गांव छोड़ करके जो है पंचायत भवन हो या आंगनबाड़ी केंद्र हो उसमें शरण ले लेते हैं और ये महिला की मौत जो है एक दुखद घटना है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रवण। तो अभी जो महिला है उसकी मौत हो गई है और अब हाथियों के डर के साए में जीने के लिए ग्रामीण मजबूर है। दरअसल महिला डर के कारण ऊपर चढ़ रही थी और गिरने से महिला की मौत हो गई। सूरजपुर में राशन की दुकान में घटिया चावल लोगों को दिया जा रहा है। कीड़े लगे चावल गरीबों में बांटे जा रहे हैं। गोदाम में कीड़े से भरे चावल की बोरियों का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां चावल की बोरियों में मरे हुए चूहे भी नजर आ रहे हैं। लोगों ने राशन की दुकान का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। प्रतापपुर ब्लॉक के सरहरी गांव की सरकारी दुकान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये देखिए जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल सरकारी राशन दुकानों की तस्वीरें हैं, जहां पर गुणवत्ता विहीन चावल जिसमें कीड़े लगे हुए हैं और कुछ में तो चूहे भी मरे पड़े हुए हैं और ये चावल गरीबों को दिया जाता है खाने के लिए। और चावल ये हमारे सरहरी का चावल गोदाम है सोसाइटी वाला। यहाँ देखिए सर कितना कीड़ा रेंग रहा है और चावल में कीड़ा हो गया, सड़ गया है पूरा बोरा। इसको अभी वीडियो बना के डाल रहा हूँ कलेक्टर साहब के पास। ये देखिए एक तो चूहा मरा है यहाँ पे, बोरा में सूखा है और ऐसा कोई बोरा नहीं है जो बोरा सही नहीं है, फटा नहीं है। देखिए ये देखिए कीड़ा है ना, कीड़ा सर आपका वीडियो राम इसमें भी आया है, मेरा भी है। अब ये देखिएगा ना सर, उदासीनता लापरवाही देखिए सब कितना चावल बर्बाद अभी आम पब्लिक और चावल पूरा बर्बाद हो गया, सड़ गया। इधर चूहा पूरा मर के सारा सड़ के महक रहा है, घुसने का हालत नहीं है और दीवार पूरा सब इसका क्षतिग्रस्त हो गया है। ये हमारे सरहरी का
चावल गोदाम में संवाददाता वरुण राय जुड़ गए हैं। वरुण, बहुत ही चौंकाने वाला पूरा मामला, कीड़े लगे हुए हैं, पूरा का पूरा चावल खराब हो चुका है, चूहा मरा पड़ा हुआ है, कोई देख रेख नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से ये बेहद ही गंभीर मामला सामने आया, तस्वीरें सामने आई, जब ग्रामीण वहां जाके खुद वीडियो बना के इसे वायरल कर रहे हैं, क्योंकि और भी जो ग्रामीण है जो इसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, वो लगातार इसी राशन को लेकर जाए। तो सबसे बड़ी बात है, जिस समय ये वीडियो बना रहे थे हितग्राही द्वारा, उस वक्त स्कूल के शिक्षक भी वहां पहुंचे थे, जो इसी चावल को अपने स्कूल में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन के लिए ले जाया जाता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर बीमार पड़ते हैं बच्चे या फिर जो हितग्राही वो बीमार पड़ते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लगी। हालांकि जब हमारे द्वारा खाद्य अधिकारी से बात किया गया अभी तत्काल में, उन्होंने इस पूरे मसले की जांच करके कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई होती है और जांच में कौन दोषी पाए जाते हैं। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब इस वीडियो के सामने आने के बाद एक्शन की बात कही जा रही है, देखना यह है कि इसमें क्या कोई एक्शन लिया जाता है। ग्वालियर में सांसद का एक्शन देखने को मिला है, जहां सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए निर्देश दिया है। सांसद ने स्वर्ण रेखा और नाले के किनारे से 22 अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि गिरवाई से वीरपुर बांध तक 2 लेन सड़क बनाई जाएगी और इसके लिए सांसद ने सभी अतिक्रमण को हटाए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही तारागंज शनि मंदिर रोड के भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से। रायपुर में चलती बस में अचानक से आग लग गई। धरसीवा के पास 6 लेन के पास ये हादसा हुआ। ड्राइवर और सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। फैक्ट्री के कर्मचारियों को छोड़ने ये बस जा रही थी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां चलती बस में अचानक से आग लगने का मामला सामने आया है। तो देखिए, पूरी बस जलकर खाक हो गई है। गनीमत ये रही कि जो ड्राइवर हैं और जो इसमें सवारी थी, वो उन्होंने तुरंत बस से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। एक बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत ये रही कि कोई जानमाल का नुकसान इसमें नहीं हुआ है। बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। बस में आग लगी कैसे, फिलहाल ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। रायपुर का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां पर बस में आग लगने का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के बीड में पेट्रोल पंप पर एक टीचर तेल भरवाने पहुंचे। अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी जान चली गई। पेट्रोल पंप पर एक शख्स स्कूटी से पहुंचता है और अचानक स्कूटी के साथ धड़ाम से गिर जाता है। ये वीडियो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल उस शख्स को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वो पेट्रोल पंप पर ही गिर गया। घटना के बाद उस शख्स की मौत भी हो गई। ये घटना महाराष्ट्र के बीड जिले की है। मरने वाला शख्स पेशे से एक शिक्षक था। वो बाबा साहब मिसाल पेट्रोल पंप पर अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवाने पहुंचा था। बाकी लोगों की तरह वो भी खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी अब कुछ ही देर की है। शख्स को अचानक से दिल का दौरा पड़ा और वो व्यक्ति नीचे गिर गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, उस शख्स ने अपना दम तोड़ दिया। ये पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर है, जहां पर जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बारामूला में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के बारामूला से, जहां जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बारामूला में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया गया है। ये तस्वीरें जब सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सूचना मिली थी कि इलाके में जो नक्सली जो आतंकी मूवमेंट है वो समझ में आया है और उसके चलते मौके पर पहुंचे जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे। तो देखिए, बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए वैसे तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और सावन की जब बात करें तो यहां पर तो दूर दूर से श्रद्धालु
बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और इसी कड़ी में देखा गया कि उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव भी नजर आए, जो कि बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और यहां पर आकर उन्होंने खुशी व्यक्त की। मैं श्री महाकालेश्वर में काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ और मुझे जो यहाँ की आरती और जो यहाँ का वाइब कहते हैं ना, काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर आता हूँ। और सावन के महीने में मतलब कहते हैं कि सोने पे सुहागा, ये मुझे आज ये दर्शन उनके प्राप्त हुए, तो मैं काफ़ी आभारी हूँ। मंदसौर में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को सुबह से ही भगवान पशुपतिनाथ महादेव पर श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। श्रावण मास को दूसरे सोमवार को कई जगह से यहां पर कांवड़ यात्राएं भी आती हैं और कांवड़िए कांवड़ में जल लेकर आते हैं और भगवान पशुपतिनाथ महादेव का जलाभिषेक करते हुए नजर आते हैं। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और भगवान पशुपतिनाथ महादेव पर सुबह से ही पट खुलने के साथ से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है। और आज श्रावण मास के दूसरे सोमवार को सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इलाके में बहुत अच्छी बारिश हो गई है। बड़ी खुशी का दिन है कि बारिश हो चुकी है क्षेत्र में और श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। किस तरह से आज यहाँ पर कार्यक्रम रहने वाले हैं और किस तरह से उत्साह है? अब भक्तों में उत्साह है, प्रसन्नता है। आज प्रातः काल की वेला से लेकर भक्त लोग कतारबद्ध होकर पधार रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी को कावड़ का जल चढ़ा करके भगवान पशुपतिनाथ जी को प्रसन्न किया जा रहा है। हे महादेव, हमारा अंचल में अच्छी वर्षा हो और हम सब समग्र हरियाली अच्छी हो और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और चलिए देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।